नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान पाक में जो सूरतें हैं उनकी फ़जीलत और अहमियत का सिलसिला जारी है, जिसमें हमने सबसे पहले सूरत अल-फ़ातिहा को देखा कि उसकी कितनी ज़्यादा फ़जीलत और अहमियत है, और उसके बाद सूरत अल-बकरा को अहादीस से हमने देखा कि उसके पढ़ने की किस कदर फ़जीलत और अहमियत है। और आज हम सूरत आल इमरान की अहमियत और फ़जीलत को अहादीस से हम देखते हैं। सही मुस्लिम से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो कितार या तो परिंदों की या दो साइबान की तरह की दो सूरतें आएंगी और अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेंगी, यानी झगड़ा करेंगी सिफारिश के लिए। और जब रोज़े क़यामत कोई साया ना होगा तो इनके साथ साथ वो साइबान भी होगा जो अपने पढ़ने वालों को साया देंगी। यानी इस हदीस मुबारका में जिन दो सूरतों का ज़िक्र हुआ वो सूरत अल-बकरा और सूरत आल इमरान हैं। अब देखें कि इसके पढ़ने की किस कदर फ़जीलत और अहमियत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो सूरतें क़यामत वाले दिन साइबान की तरह होंगी और अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश पेश करेंगी अल्लाह के हुज़ूर, और अपने पढ़ने वालों को ये अपने साई के तले कर लेंगी। इसी तरह सही मुस्लिम से रवायत है कि क़यामत के दिन कुरान मजीद लाया जाएगा और जो लोग कुरान पर अमल करते हैं वो भी लाए जाएंगे। सूरत अल-बकरा और सूरत आल इमरान आगे आगे होंगी। फिर रावी फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो सूरतों की 3 मिसालें पेश की जिन्हें मैं आज तक नहीं भुला पाया। ये दोनों सूरतें बादल के टुकड़ों की मानिंद होंगी जो साया देंगी। दो काले रंग की छतरियाँ होंगी जिनमें रोशनी चमक रही होगी, और दो कितारें परिंदों की तरह की होंगी। ये सूरतें अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह से झगड़ा कर रही होंगी। लिहाजा ये दोनों सूरतें सूरत अल-बकरा और सूरत आल इमरान बहुत ही अहम हैं। और अब हम बात करते हैं कि सूरत आल इमरान की आखिरी 10 आयतों की क्या फ़जीलत और अहमियत है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में जब तहज्जुद के लिए उठते तो उठने के फ़ौरन बाद घर से बाहर निकलते और आसमान की तरफ देखकर इन आयतों को पढ़ते, जो कि सूरत आल इमरान की आखिरी 10 आयात हैं। आयत नंबर 190 से 200 तक आयात तलावत करते। बेशक तख्लीक में आसमानों और ज़मीन की और इख्तलाफ में रात और दिन के अलबत्ता निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए। और इसी तरह सूरत आल इमरान की आखिरी आयात तक तलावत करते। इसे सही मुस्लिम ने रवायत किया है। इसी तरह सूरत आल इमरान की आयत नंबर 16 और 17 में नेक लोगों की सिफ़ात बताई गई हैं कि ईमान लाने के बाद वो किस तरह अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और इतनी इबादत करने के बावजूद भी, फ़राइज़ को अदा करने के बाद, नवाफिल अदा करने के बाद और तहज्जुद अदा करने के बावजूद भी वो किस कदर अल्लाह के हुज़ूर अपने गुनाहों पर नादिम होते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। वो जो कहते हैं, ए हमारे रब, बेशक हम ईमान लाए, बस बख्श दे हमारे गुनाहों को और बचा हमें अजाब से आग के। और फिर साथ ही अगली आयत में बता दिया कि ये आखिर कौन लोग होंगे, ये मुत्तकी लोग होंगे। और मुत्तकी लोगों की फिर सिफ़ात बयान की गई कि ये सब्र करने वाले हैं और सच्चे लोग हैं, अताअत गुज़ार हैं, खर्च करने वाले हैं और इस्तग़फ़ार करने वाले हैं तहज्जुद के वक्त। अब देखें कि लोग खुद को ईमान वाले तो कहते हैं पर अपने गुनाहों को याद नहीं करते और ना ही नादिम होते हैं, अपनी गलतियों को भूल जाते हैं।
لیکن یہاں پہ متقی لوگوں کا کیا حال بیان کیا گیا کہ وہ فرائض کو بھی ادا کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن اپنی اتنی عبادت کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار طلب کرتے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی متقی لوگوں کی طرح جتنی بھی عبادت کر لیں، جتنے بھی فرائض یا نوافل ادا کر لیں، لیکن ساتھ استغفار کی بھی ہم نے کثرت کرنی ہے۔ اور سورۃ آل عمران کی فضیلت اور اہمیت کو جانتے ہوئے اس کو پڑھنے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھرپور کوشش کرنی ہے۔ اور یہاں پر آیت نمبر 16 میں دعا ہے جس کو ہم نے یاد کرنا ہے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم تم پر ایمان لائے، پس بخش دے ہمارے گناہوں کو اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین ثم آمین۔ اس لیے اب ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم دوسری صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں وہاں پر اس صورت کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس کی بھی تلاوت کی جائے، اور اس صورت کی تلاوت کر کے ہم اپنے لیے سائبان بنائیں اور اپنے لیے سفارش کا ذریعہ بنائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔